हेलो सर, नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्ते प्रदीप जी। बस नमस्ते सर, बड़े दिनों बाद मिल गए आप ढूंढते। बहुत दिन हो गए। आप भी पंजाब में हो काफ़ी दिनों से, और हम भी 5 दिन हो गए हमें पंजाब में गांव घूमते हुए, खूब पंजाब देख लिया। बिल्कुल सर, एक बार सर अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं रघुवेंद्र सिंह ढूंढलोद, वैसे बॉनी ढूंढलोद के नाम से ज़्यादा मेरे को लोग पुकारते हैं। और मेरे साथ में कर्नल सरप्रताप सिंह जी हैं। मैं भारतीय अश्व संस्था इंडिजिनस हॉर्स सोसाइटी ऑफ इंडिया का फाउंडर सेक्रेटरी हूँ, और इस वक्त उपाध्यक्ष हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ सोसाइटी का। ओके। और कर्नल साहब मेरे साथ में सरप्रताप सिंह जी जो हैं, ये हमने IHSI में एक नेशनल कॉन्फेडरेशन बनाया है। ओके। सोसाइटीज़ का इंडिजिनस सोसाइटीज़ का। तो उसमें से जो भी सोसाइटियाँ 3 साल से ज़्यादा काम कर रही हैं, रजिस्टर्ड हैं, वो कॉन्फेडरेशन के मेंबर बनी हैं। और फिर हम सारे उन कॉन्फेडरेशन वालों को लेकर के फैसले करते हैं कि हमें किस प्रकार की पॉलिसीज़ पे बात करनी है, क्या करना है। और जो हमारा पासपोर्ट का सिस्टम है, उसके कन्वीनर हमारे कर्नल साहब हैं। उसके इंडिजिनस सोसाइटी के। तो सर मैं एक बार जानना चाहूँगा, वैसे तो हमने लोगों को आज से शायद मुझे लगता है 1 साल पहले पूरा DNA का एक प्रोसेस बताया था, पर उस टाइम से और 1 साल के अंदर बहुत सारे लोग, लाखों लोग अपने चैनल से दोबारा जुड़ चुके हैं जी। तो मैं चाहूँगा कि एक बार जो DNA वो किस टाइप का DNA और उससे क्या फ़ायदा है और उसका प्रोसेस क्या है, उसके बारे में आप एक बार बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि लोगों को थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है DNA शब्द से, क्योंकि DNA कई प्रकार के हैं। वैसे 2 DNA जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो होता है DNA पेरेंटेज। उससे ये मालूम पड़ता है कि जो भी घोड़ा रजिस्टर्ड है या जिसका DNA किया हुआ है, तो उसके बच्चे अगर होते हैं तो वो मेल खाते हैं कि नहीं सायर से और डैम से। ओके। उसमें वो गलत नहीं हो सकता। गलत कोई बोल दे कि ये बच्चा इसका है, तो वो बात सामने आ जाती है, सही बात पकड़ में आती है। एक तो ये DNA पेरेंटेज है जो कि इंडिजिनस सोसाइटी कर रही है। एक होता है DNA जेनेटिक। उससे ये पता पड़ता है कि इसमें कितना प्योरिटी कितनी है। जेनेटिक वाले में बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसमें ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, वो टेस्टिंग होती है, फिर अगर कोई प्योरिटी पे जाता है तो उसका फिर मालूम पड़ता है कि इसमें मारवाड़ी कितना है, अगर किसी और घोड़े का मिक्सचर है तो कितना है। तो वो काम अभी इंडिया में शुरू नहीं हुआ है। ओके। वो अभी तक फैसिलिटी इंडिया में मौजूद नहीं है। तो ये 2 प्रकार के DNA। अपन जो सर अभी DNA कर रहे हैं वो कौन से प्रकार का है और उसका पूरा कराने का क्या प्रोसेस है? यानी कि अपना जो है, जैसे मैंने आपको बताया, DNA पेरेंटेज। ओके। अब पेरेंटेज DNA की भी इस वक्त इंडिया में स्टड बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही एक संस्था है जो रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब से जुड़ी हुई है, उनके नीचे रजिस्टर्ड है। और इंडिया में वो ही एक ऐसी संस्था है जहां सारे पेरेंटेज DNA होते हैं। वो संस्था जो है SBAI, वो अमेरिका की जो इंटरनेशनल बॉडी है उससे मान्यता प्राप्त है। और सर इंडिया के अंदर अभी कौन कौन सी संस्थाएं जिनको DNA करने का, यानी कि सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से भी कोई अधिकार वगैरह हो? यानी कि अभी कोई भी ऐसी फैसिलिटी यहाँ मौजूद नहीं है। हमारी कई मीटिंगें सरकार के साथ हो चुकी, कृषि भवन में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से। वहाँ कई बार डिपार्टमेंट ने NRC हिसार, NBGR करनाल, आनंद यूनिवर्सिटी गुजरात और भी कई लोगों से उन्होंने, गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि भाई आप लोग DNA क्यों नहीं शुरू कर पाते हो। परंतु उन्होंने अभी तक DNA की फैसिलिटी शुरू नहीं की है, क्योंकि वो एंटीजेंस और जो फैसिलिटी होनी चाहिए उनके पास, इक्विपमेंट वगैरह, वो अवेलेबल नहीं है। तो सर DNA कराने से और क्या फायदा, और आज के टाइम में आदमी क्यों DNA कराए? देखिए, कहते हुए तो मुझे ठीक नहीं लगता ये बात, पर नहीं सर, मैं तो बोलूंगा जो भी बोलना सब खुल के बोलना, क्योंकि अपने को किसी का डर नहीं। क्योंकि देखिए, इतना झूठ चल रहा है हमारे इंडिजिनस घोड़ों में, वैल्यू घोड़ों की बढ़ गई, इतना जबरदस्त तरीके से झूठ चल रहा है। थोड़ा सा भी बच्चे का अगर पट्टा मिल गया, पैर का निशान मिल गया, कोई भी चीज़ मिल गई, तो उसको ये सस्ती रेट में खरीद के ले आएंगे और उसको फिर बड़े बड़े ब्रीडर्स को ये लाखों में बेचेंगे, ये बोल के कि ये फलानी लाइन का घोड़ा है। कोई किसी का नाम लेगा, और पता नहीं कितने घोड़े आलीशान के नाम से, काला कांटा के नाम से, और कई भी बड़े बड़े जो वेल नोन घोड़े हैं, जो चैंपियन घोड़े जो हैं, उनके नाम से बहुत बच्चे बिके। मेरे को लगता है जितनी तो उन्होंने घोड़ियां क्रॉस नहीं करी, उससे 50 गुना ज्यादा उनके बच्चे मार्केट में बिक गए मार्केट में है। तो इसलिए पता नहीं पड़ रहा
कि भाई एक्चुअली सही क्या है। तो इसलिए हमने ये सिस्टम वापस किया करा कि अगर ये डीएनए होता है तो डीएनए होने से झूठ जो चल रहा है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए अनफॉर्चुनेट है कि जो बड़े बड़े ब्रीडर हैं, बड़े बड़े घोड़ों के मालिक हैं, उनमें से 2-4 को छोड़ करके किसी ने भी डीएनए अपने घोड़ों का नहीं करवाया। तो क्यों नहीं करवा रहे सर घोड़े वाले डीएनए? वो अब उनका तो यही सवाल है कि हमारी तो इनकम चल रही है, हमारे नाम से आ रहे हैं लोग बाग और हमारे नाम से ब्रीडिंग हो रही है। अब वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, हम उसमें काय को बोले हम इसका डीएनए कराते ही हम तो फिर हमारी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। यानी कि क्रॉसिंग का पैसा आ ही रहा है, हमारे पास में कोई दिक्कत है नहीं है ना? हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सोर्स ऑफ इनकम है, हाँ। ठीक है, उसको कौन खड़ा करना चाहिए? बस वो वाली सी बात है। नहीं तो अगर मान के चलो वो अपने घोड़े का अगर डीएनए करा भी लेते हैं तो उनकी इनकम पे क्या फर्क पड़ने वाला है? उनके पास तो जो घोड़ी आने वाली वो तो आएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट हम तो ये कहते हैं कि अगर वो ईमानदारी से ब्रीडिंग कर रहे हैं तो उनके लिए तो अच्छा है कि वो डीएनए कराएं, बिल्कुल, ताकि उनके जो भी वहां से जो ब्रीडिंग करके वो बच्चे निकलेंगे उनकी वैल्यू भी रहेगी, खरीदने वाला भी सेफ होगा, उनका भी नाम रहेगा। और जो लोग, मैंने ये देखा है साउथ इंडिया के अंदर कई लोगों ने हमें बोला है कि हम नॉर्थ से आपके बहुत बच्चे खरीदते हैं, पर अब अगर डीएनए नहीं होगा हम मार्केट में बच्चे नहीं खरीदेंगे। तो सर मैं तो इसमें एक गलती नए लोगों की भी मानता हूँ कि जब वो बच्चा खरीदते हैं तो मेरे को लगता है कि सामने वाले को ये बोले भाई अगर डीएनए है तो हम लेंगे और डीएनए नहीं है तो नहीं लेंगे। बिल्कुल। तो अगर ये शर्त सामने वाले के सामने रखी जाए तो मेरे को लगता है कि उसको मजबूरी में कराना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ये अब लोग धीरे धीरे इस बात पे आ रहे हैं, फिर भी ये बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि कई लोग अभी भी, कुछ सोसाइटीज भी इसको प्रोत्साहन नहीं देना चाह रही, वो इसमें नहीं आना चाह रहे, लोगों को मना कर देते हैं कि नहीं डीएनए से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि सोसाइटी के कुछ लोग खुद ही करोड़ों में बेच रहे थे, वो कैसे उसको सपोर्ट कर सकते हाँ, हैं? तो ये वाली सिचुएशन चल रही है। तो उम्मीद है कि अगर लोग डीएनए की तरफ आएंगे तो ये सारी जो हमारी ब्रीडिंग है ये सुधर जाएगी। दूसरी एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डीएनए से बताऊँ, रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, पूरी लाइनेज मेंटेन हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे देसी घोड़ों में, इंडिजिनस घोड़ों में इन ब्रीडिंग, ओके, यानी कि माँ से ब्रीड करा दिया, हाँ, भाई बहन को करा दिया, दादा पोती को करा दिया, इस तरीके की जो इन ब्रीडिंग हो रही है वो बंद हो जाएगी। क्यों? अभी लोग हमें कहते हैं कि अरे साहब हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी लाइन का बच्चा किसके पास है, क्या नहीं, इससे कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, हम तो ले आए, हमने ब्रीड कर दिया, अब मालूम पड़ रहा है कि ओहो ये तो उसी लाइन का था, ये तो आपस में रिश्तेदारी थी, तो हमें नहीं करना चाहिए था। परंतु जब डीएनए की पूरी रिकॉर्ड आ जाएगी, पूरा वेबसाइट पे दिखेगा, तो लोग ऑटोमेटिकली उसको चेक करके उसमें जो इन ब्रीडिंग है वो बंद हो जाएगी। दूसरा आपके घोड़े जो है साउंडनेस में फर्क पड़ेगा। इनब्रीडिंग में इनब्रीडिंग के घोड़े हैं उनके जेनेटिक डिफेक्ट क्या ही होते हैं, ठीक, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो साउंडनेस लेवल घोड़ों का डाउन होगा। तो सर अब ये डीएनए कराने का प्रोसेस क्या है और क्या फीस है, उसके बारे में आप पूरा डिटेल से बताएं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। 2016 में हम लोगों ने इंडिजिनस सोसाइटी में एक प्रपोजल स्टड बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया, तो बड़ी मुश्किल आई, कई साल तक ये मैटर चलता रहा RWITC से, हमें कोई आंसर नहीं मिला। बट 2016 में इन्होंने एग्री किया हमारे साथ, और हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया कि हम आपका डीएनए की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसमें उनकी शर्त यही थी कि डीएनए की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, डीएनए टेस्टिंग करेंगे, डीएनए का रिकॉर्ड रखेंगे, पर जो स्टड बुक है वो आप लोग ही मेंटेन करोगे। ये उन्होंने कहा, तो इसलिए फैसिलिटी उनकी है, और जो स्टड बुक मेंटेन कर रहे हैं वो IHSI मेंटेन कर रही है। उन्होंने, हमने एक स्टड बुक ऑफ इंडिजिनस हॉर्सेस SPIH.in के नाम से हमने एक वेबसाइट बना दी है, और उस वेबसाइट पे हम सारा डिटेल डालते हैं, लाइनेज का पूरा डिटेल उस पर हम डालते हैं। ये तो एक बात हुई। अब इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि हम जहाँ भी डीएनए होता है तो हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर गुरवेंद्र चौधरी, वो साथ जाते हैं, और नहीं तो हमने SBI ने ट्रेनिंग दी है, कम से कम 14-15 वेट्स हैं पूरे इंडिया में, कोई साउथ में है, कोई पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, इन जगह में वो वेट्स हैं, और वो वेट्स ऑथराइज्ड हैं देसी घोड़ों की डीएनए करने के लिए। उनको ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे डीएनए का सैंपल लिया जाता है, कैसे करते हैं, तो सब कुछ सिखा रखा है उनको। हाँ, वो कौन सी ब्रीड भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रीड। ओके, ये मारवाड़ी है, ये काठियावाड़ी है, ये सिंधी है,
ताकि कल को जब अपन रिकॉर्ड मेंटेन करें तो ये ना हो कभी एक काठियावाड़ी घोड़ा जो है मारवाड़ी में रजिस्टर हो रहा है और या मारवाड़ी काठियावाड़ी में हो गया। तो वो क्रॉसिंग अवॉइड हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस उनको बताया गया है, एक सीडी उनको दी गई है, आइडेंटिफिकेशन के चार्ट दिए गए हैं, वो उनके पास हैं अवेलेबल, तो उससे कोई गड़बड़ नहीं हो, इस प्रकार से हमने किया है। वैसे अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो जब हम जाते हैं तो हमारे डॉक्टर साहब साथ चलते हैं और वो उनका डीएनए के जो सैंपलिंग है वो लेते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो माइक्रोचिप घोड़े में आइडेंटिफिकेशन होने के बाद माइक्रोचिप जो है वो ऐसा एक माइक्रोचिप वो उसके अंदर वो लगाते हैं। ओके ठीक है, माइक्रोचिप जो है वो 15 डिजिट का है। इंजेक्शन वाली ओके वो 15 डिजिट का है। हाँ। 15 डिजिट का जो वो है चिप, वो पूरे वर्ल्ड में एक बार ही नंबर मिलता है। अच्छा, ये- वो उसमें जो 15 डिजिट का जो हाँ। एक तरीके से माने स्कैनर टाइप से होगा नंबर। हाँ, ये जो नंबर आप यहाँ देखोगे, ये नंबर हाँ। जो नीचे लग रहा है, ओके। ये नंबर 15 डिजिट का है। अच्छा ठीक है, ये चिप लगेगी उस घोड़े के अंदर, और अगर ये चिप लगने के बाद में जो नंबर है, हाँ। वो नंबर का हम सारी एंट्री, हाँ, document उसकी एंट्री जो है डॉक्यूमेंट में कर देते हैं। ओके स्कैनर है हमारे पास जो वो दिखाना। वो रखो, उससे हम पूरी स्कैनिंग करके इससे दिख जाता है कि वो चिप नंबर जो है वो यहाँ आ जाएगा। अभी जब डॉक्टर अच्छा, साहब जब आपको आप एक- लगा के और हाँ। स्कैन करके स्कैन करके जब जो आप नंबर इसमें करेंगे, आएगा अभी दूसरे वो चीज अपन दूसरे आप पार्ट में practically पूरा ऐसे प्रोसेस करेंगे, बता देंगे। प्रैक्टिकली में वो नंबर आ जाएगा, उससे हम सेटिस्फाइड हो ये जाते हैं कि नंबर टैली करना चाहिए। अच्छा, इससे और ये नंबर इसमें दोनों में हाँ, मैच ये कर जो जाना है, ये चाहिए। मैच करना कि चाहिए। कौन सा चिप हाँ। इस घोड़े में लगा हुआ है, ओके वो मैच होगा तो ओनर को पता है कि मेरा ये रिकॉर्ड है। ये चिप घोड़ा कहीं भी जाएगा हाँ हाँ इंडिया में, कहीं इंडिया भी। के बाहर, ये उसका परमानेंट एक रजिस्टर्ड नंबर है, ओके। ये चेंज नहीं हो सकता लास्ट तक। एक तरीके से बोले तो उसका परमानेंट टेलीफोन नंबर हो गया। टेलीफोन नंबर कर दो, चाहे आप उसको कहो भी उसकी जो है आधार कार्ड नंबर हो गया। आरसी हो गई या आधार कार्ड। आरसी बन गई। तो ये उसका प्रोसेस है, और इसका जो सैंपल लिया जाता है, हाँ। वो सैंपल ब्लड सैंपल नहीं होता। ये है मेयर और स्टैलियन का रजिस्ट्रेशन के लिए लिफाफा। जो हेयर सैंपल लेते हैं वो उसकी घोड़े की गर्दन से, आल में से ओके 15-20 का बाल खींच देते हैं। अच्छा। तो बाल के अंदर जो लास्ट अंदर खींचते जो है, तो वो जो उसमें लास्ट में लास्ट सफेद फ्लोरिकल होता है, हाँ हाँ उससे डीएनए होता है। ओके तो उस फ्लोरिकल को आपको बचा के रखना पड़ता है, उसके हाथ नहीं लगाएं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करें, वो इस लिफाफे में रख देते हैं। यहाँ पूरा डिटेल आता है, कौन सा घोड़ा है क्या नहीं, कौन सा चिप नंबर है, इसमें रख के इसको हम सील कर देते हैं। अच्छा, पैक हो जाता है। ये सील हटा के इसको हम बंद कर देते हैं। ओके। ये जो सफ़ेद है आपको ये हटा देंगे तो ये सील लग जाएगा। ओके। सील करके इसको बंद कर देते हैं। ये जब लैब में पहुंचता है, अगर खुला पहुंचता है तो वो रिजेक्ट कर देंगे इसको, अच्छा, रिजेक्ट कर देते हैं। वो रिजेक्ट कर देते हैं। खुला है उसका मतलब कोई टेम्परिंग हो गई, ओके कोई किसी ने छेड़ दिया। तो जब ये बंद है तो जब वही खोलेंगे इसको और फिर इससे वो डीएनए करेंगे। ओके। बच्चों के लिए अलग लिफाफा है, मतलब 1 साल 2 साल से नीचे बच्चों के लिए अलग लिफाफा है। ओके। तो सर, ये जो डीएनए है वो कितनी उम्र से करवा सकते हैं? बस 1 ईयर का बच्चा 1 ईयर से ऊपर, एक साल से ऊपर का घोड़ा एक साल से ऊपर का बच्चा या बच्ची होगा उसका ही डीएनए होगा, DNA नीचे वाले का नीचे नहीं वाला होगा। है। इसमें क्या है कि जो कहते हैं कि जो हेयर फॉलिकल्स है, हाँ हाँ ये वो नहीं पूरे बनते। 1 साल के लगभग टाइम में मैच्योर होते हैं। ओके उससे पहले ये मैच्योर नहीं होगा। इसके सैंपल अगर हम लेके भेज भी देते हैं तो वो सैंपल की टेस्टिंग में प्रॉब्लम आएगी। ओके। ठीक। तो सर, अभी जैसे कि इसकी क्या चार्ज वगैरह है और जो इसका पासपोर्ट है हाँ, वो मैं भी आपको ये बताता हूँ, ये उसका पासपोर्ट है, ओके राइट। इसके अंदर उसका नाम और जो पासपोर्ट का नंबर है वो यहाँ दे दिया। अच्छा, ये किसी का बना हुआ होगा हाँ, ना? एक बना हुआ आपको दिखा रहा हाँ, हूँ, हाँ। घोड़े का नाम और ये पासपोर्ट नंबर हो गया। ओके इसके अंदर सारे हमारे रूल्स हैं, सोसाइटी के जो सारे रूल्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे मेल खाते हैं, ओके वो सारे रूल्स इसमें लिखे हुए हैं। उसके बाद में ये जो पेज है, इसके ऊपर वो माइक्रोचिप नंबर लग गया, अच्छा, ये वो एक जो घोड़े चुप के लगा, हटा के और वो इसमें एक से स्टिकर लगा। यहाँ लग गया। ओके। घोड़े का नाम, ब्रीड, उसका क्या है, मतलब उसका कोई नाम, उसका एज, ये सब आ गया। अगर उसके सायर और डैम का पता है ओके। तो उनका नाम एंटर हो जाएगा, बिल्कुल। ताकि वो उनसे मेल खा ले। ओके। अगर नहीं है तो उस पर अननोन लिखा जाएगा। जैसे इस घोड़े के सायर डैम का पता नहीं, तो आप यहाँ देखेंगे तो अननोन है, ओके। राइट। ये रजिस्टर हो गया, अब इसकी लाइन चलेगी अच्छा आगे, और ये नंबर पासपोर्ट का यहाँ भी आ गया
कन्वीनर कर्नल साहब प्रताप सिंह जी का साइन, और ये एक सील है जो लास्ट में सारा काम होने के बाद हम लगाते हैं। ओके, प्रेस्ड वाली सील है, हर किसी के पास ये अलाउड भी नहीं है इसको रखना, हम लोग ये रखते हैं, ये सील लगाते हैं, उसका मतलब इन्होंने इस पासपोर्ट को अप्रूव कर दिया। ओके, जब वेट घोड़े को देखता है तो ये उसका आइडेंटिफिकेशन है घोड़े का। ओके, इसके ऊपर पूरा उसका डिटेल आ जाता है, इसका रंग कहाँ है, इसके मार्किंग क्या है, इसके पैर में मार्किंग क्या है, और जो भंवरियाँ हैं वो भी इसमें, वर्ल्स भी इसमें शो मेंशन कर देते हैं। मेंशन कर देते हैं। यहाँ जो है जैसे जो लाल हो रहा है यहाँ पे इसके सफेद होगा, हाँ, है ना? जहाँ जहाँ लाल आपको दिख रहा है हाँ। वो सफेद सफेद मार्क मार्किंग, है, घोड़े का डिस्क्रिप्शन। ओके, घोड़े का डिस्क्रिप्शन है। तो कल और को ये जो हाँ जो मार्किंग हो रही है वो यहाँ लिखा हुआ है नीचे, अच्छा अच्छा, वो सारा यहाँ लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, तो 3 पैर उसके बाद हैं, पैनल के 6 डॉक्टर पैर। का सिग्नेचर अच्छा अच्छा, यहाँ पर, जो डॉक्टर साहब चिप लगाते हैं। हाँ उनका सिग्नेचर। ओके, ठीक है, और उसके साथ में अब हमने इस साल से शुरू कर दिया कि इस एरिया में जो मालिक है वो यहाँ साइन करेगा। इस टाइम से शुरू हुआ है हाँ ये। कि भाई ये तेरी मार्किंग बिल्कुल सही हाँ, है। भाई तुम चेक कर लो, मालिक चेक कर ले कि मार्किंग में कोई गलती तो नहीं है, बाद में वो सवाल नहीं उठाए। और जब ये वहाँ लैब से टेस्टिंग हो जाएगी तब लैब ये सील डालेगा। ये लैब की सील है, स्टड बुक अथॉरिटी की सील यानी है। पुणे से। हाँ, ये पुणे की सील है। ओके, ये सील लगने का ही मतलब है कि उन्होंने इसकी टेस्टिंग कर ली। ओके। और यहाँ जो आप देखेंगे ये पर्ची लगी हुई है, हाँ। इस पे उन्होंने लिखा है बोथ पेरेंट्स अननोन। ओके, अगर पेरेंट नोन है तो यहाँ आ जाएगा सायर क्वालिफाइज, डैम अननोन, ओके, या आ जाएगा बोथ पेरेंट्स क्वालिफाई। तो ये पूरा डिटेल ऐसे इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद अपना ही एक पासपोर्ट है पूरे वर्ल्ड में, मैं कहूँगा, जिसमें हमने फोटोग्राफ का भी ऑप्शन लगाया है। अच्छा, चारों तरफ की फोटो, आगे पीछे, तो आगे साइड। पीछे और साइड की फोटोग्राफ्स भी लगाई है, जिससे कि और डबल श्योरिटी हो गई। ओके, तो भाई इसमें अगर कोई गलती दिख जाए, बाई चांस कोई बात हो, तो यहाँ भी सही हो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सारे हो गया। और लास्ट में ये चिप नंबर हम हाथ से लिखते हैं, फिर दोबारा अपडेट कर दिया वापस अपडेट करते हैं, और फिर ये IHSI की तरफ से मेरे साइन हो जाते हैं ओके। कि भाई ये हमने चेक कर लिया, ये एवरीथिंग ओके। उसके बाद में इसकी स्कैनिंग हो जाती है, इसकी पासपोर्ट की पूरी ओके। की कॉपी हम स्कैन करते हैं और हमारे सिस्टम में रखते हैं। अगर कभी किसी का खो गया, कुछ हो गया, तो हमारे पास पूरा इसका रिकॉर्ड मौजूद यानी रहेगा। दोबारा वो इसकी डुप्लीकेट कॉपी निकलवा हाँ, सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ओके। और अगर ये कुछ घोड़ा बिकता भी है आगे, हाँ हाँ, तो इस पेज के ऊपर एंट्रियां होगी। अच्छा अच्छा, मालिक कौन है, यहाँ तो एक बार मालिक का नाम आ गया, अब इसने किसी को बेच दिया तो यहाँ एंट्री हो जाएगी कि इसका नेक्स्ट मालिक कौन, नेक्स्ट ऑनर कौन है। जैसे ट्रांसफर, गाड़ी ट्रांसफर करते हैं, वैसे ओके। इसकी एंट्री वो होती इसकी है। एंट्री हो जाएगी कि ये घोड़ा यहाँ से बिक के अब दूसरे मालिक के यानी एक तरीके से ये इसमें के अंदर पूरा मेंटेन रहेगा ये रिकॉर्ड। घोड़े के साथ साथ जाएगा। ओके, ठीक है। और उसके बाद में हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चीज़ हमने इसमें डाली हुई है, ये आप देखेंगे मेडिकल कंट्रोल, मेडिसिन, अच्छा। मेडिकेशन। ठीक है, हाँ। यहाँ एंट्रियाँ होती रहती है कि भाई अगर इसका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ तो उसकी एंट्री होगी, यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद में वैक्सीनेशन का डिटेल, ओके, आप कोई भी घोड़े के वैक्सीन लगा रहे हो, ग्लैंडर्स का लगा रहे हैं और किसी का लगा रहे हैं, डीवर्मिंग कर रहे हो, टेटनस लगा रहे हो, उसका सारा डिटेल आ जाएगा। उसके साथ में सर्जिकल, अगर कोई ऑपरेशन होता है घोड़े का, ओके। तो वो भी हो गया। तो मतलब कहीं भी कोई झूठ नहीं रहता। यानी वही वाला है कि जैसे कि खरीदने वाले घोड़ा को खरीदने वाला जो है उसको ये पता है कि इस घोड़े के कोई चोट भी लगी थी तो कहाँ लगी थी, इसका ऑपरेशन भी हुआ था तो कैसे हुआ था, क्या रीजन से। जैसे एक तरीके से बोले तो स्कूल में जब बच्चे को बचपन में डायरी दे देते हैं, सब कुछ मेंटेन रहता है, ऐसे सब कुछ इसमें मेंटेन रहेगा। उसके बाद में यहाँ कवरिंग डिटेल, ओके, किस किस घोड़े से घोड़ी कवर किस हुई है। घोड़े से किस दिन कवरिंग हुई, डेट एक कवरिंग दी, 2 कवरिंग दी, और उसके बाद में उसका रिजल्ट क्या रहा, बच्चा हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ तो फिली हुई कि कोल्ट हुई। अब ओके। कई बार घोड़ियाँ खाली खाली चली जाती हैं, हाँ हाँ, अब उसमें वो ये नहीं कह सकता किसी को, वो सोचे यार घोड़ी मेरी तो खाली जा रही है, मैं तो इसका बला टालूं बेच दूं, हाँ हाँ, तो वो नहीं कर पाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ दिखाएगा ये कवरिंग में कि ये घोड़ी बच्चा ही नहीं पैदा कर रही। बिल्कुल, तो यहाँ आ जाएगा डिटेल। और उसके बाद हमने एक चीज़ इसमें और डाली है कि एक्सपोर्ट जैसे खुलने की बात थी, अब खुल गया है, तो भी हमने ये पहले से डाल दिया था कि जब एक्सपोर्ट खुलेगा तो ये एंट्री यहाँ होगी, ये घोड़ा किसने बेचा, किसको बेचा, कौन सी कंट्री में जा रहा है, सब कुछ ताकि वो रहेगी। वो सारा डिटेल इसमें आएगा। तो वो उसमें हमारी कंडीशन यही है कि बाहर ले जाने वाला आदमी DNA करा के ले जाएगा, और वहाँ अगर ब्रीड भी करेगा तो उसकी एंट्री इंडिया में ही होगी। इंडिया में इसका ओके। रिकॉर्ड मेंटेन होगा। यानी इंडिया में वर्ल्ड में घोड़ा कहीं पे भी चले जाए, कहीं भी चले उसका जाए। पूरा प्रूफ रहेगा। और ये एक लास्ट पेज भी हमने इसमें ऐड किया है, परफॉर्मेंस ऑफ द हॉर्स।
अब आदमी आप देखोगे, अगर फेसबुक पे जाओगे तो आदमी कहता है विनर ऑफ पुष्कर, विनर ऑफ बालोतरा, सारे विनर हैं। विनर ऑफ मुक्तसर, हाँ। वहाँ ये जीता, वहाँ ये जीता। जो 10वें नंबर पे आता है वो भी विनर ही है। हम ये कहते हैं कि आप किसी भी मेले में जाओ, हाँ। जहाँ भी आप जीतते हो आप यहाँ एंट्री करा लो ओके, और उस मेले वाले ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ साइन करवा लो, बिल्कुल, ताकि ये भी जो है साथ साथ जा पक्का रहा सबूत है। रहे। मतलब रिकॉर्ड है कि जी उस मेले में ये घोड़ा इस नंबर पे इस आया नंबर था। पे जीता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारा चलता रहेगा। तो इस प्रकार का ये पूरा पासपोर्ट का आगे स्पोर्ट्स का प्रोसेस है। और अब हमने एक और भी सिस्टम किया है जिसमें कई लोगों ने, अब हम लोग इंडिजिनस स्पोर्ट्स शुरू कर रहे हैं। ओके, पहले भी था पर उस पर अब ज्यादा जोर दे रहे हैं, टेंट पैकिंग और ये सब स्पोर्ट्स चीजों। पे। हाँ, तो उसमें हमने ये एक पासपोर्ट ऐसा कैसा ही बनेगा, ओके। सारा प्रोसेस यही होगा, पर उसकी फीस बहुत कम है, ओके। क्योंकि उसको डीएनए के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अच्छा, डीएनए के पैसे नहीं देने नहीं पड़ेंगे देने पड़े, इसमें डीएनए नहीं हो रहा, स्पोर्ट्स के लिए बनेगा, स्पोर्ट्स के लिए, हाँ। जो लोग अपने घोड़े स्पोर्ट्स में उतारना चाहते जानना हैं। चाहते हैं। उसके लिए बनेगा। तो अब इसमें जो आप फीस का पूछ रहे थे, तो उसका फीस का हमारा ऐसा है कि 6,018 रुपये जीएसटी समेत। ये तो हमारी पूना की जो स्टड बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो उनकी फीस है। तो ओके। ये फीस तो हमको लेकर के वहाँ जमा करानी पड़ती है। हाँ हाँ उसके बाद जो वेटनरी डॉक्टर हाँ, हैं हाँ। उनकी, जो हमारे सोसाइटी के डॉक्टर हैं, उनकी तो 1,500 रुपये की फीस है। ओके। परंतु हम इंसिस्ट नहीं करते। जो 14 पैनल में डॉक्टर हैं, अगर कोई भी उनमें से किसी को सेलेक्ट करता है तो वो अपने आप उस वेट से अपनी फीस तय कर ले। यानी वो मालिक ही उसको दे दे, अब वो चाहे 1500 में करे, फ्री में करे, कम में वो करे, उसकी वो इच्छा है। अपना डॉक्टर का हमारा उसमें ओनर कोई का लेना है। देना नहीं। ओके, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। 1,000 रुपये हमारी सोसाइटी की फीस है फॉर ऑल द फैसिलिटी। जो हम लोग कोरियर करेंगे, ऑफिस का एक्सपेंसेस हैं, पासपोर्ट की प्रिंटिंग है, लिफाफों की चिप वगैरह प्रिंटिंग है, सब कुछ चिप वो। वगैरह सब ट्रेवल के हैं। ओके, 500 रुपये पर हॉर्स ट्रेवल के। तो ओके। कुल मिलाकर के 3,000 रुपये तो सोसाइटी के आ गए और वेट के आ गए। यानी मान के चलो लगभग 9,000 रुपए 9,018 रुपये का टोटल एक्सपेंस है एक्सपेंस है। पूरे एक घोड़े का डीएनए, एक घोड़े का डीएनए। चाहे से एक कराओ या 10 कराओ। हाँ, सब वही। उसमें भी हमने ये कहा है कि जो हमारे मेंबर हैं, जैसे लाइफ मेंबर हैं, उनके लिए सोसाइटी 500 रुपये लेती है, 1,000 नहीं लेती। ओके, कंसेशन है मेंबर। उनको कंसेशन है मेंबर्स को, वरना जो नॉन मेंबर हैं वो 1,000 रुपये देंगे। और अगर जैसे किसी के पास में एक ही जगह में 5 घोड़े हैं, 10 घोड़े हैं, तो उसमें हम लोग ऑन द स्पॉट डिसीजन कर लेते हैं कि भाई अगर ट्रेवल के लिए एक ही जगह आए हैं, एक ही जगह घोड़े हैं, कोई कैंप लगा लिया, अब कैंप में चाहे 20 घोड़े आ गए आसपास के लोगों के, तो ट्रेवल एक्सपेंसेस को हम कम थोड़ा कर कम हो जाता है। हम कम कर देंगे। तो इस प्रकार का ये सारा तो सर system- जैसे अभी आप पंजाब में आए हो, तो अभी तक कितने घोड़े डीएनए कर चुके हैं और पंजाब में लोगों का क्या रिएक्शन है ये भाई, डीएनए के पक्ष मेरे में? को इतनी उम्मीद नहीं थी। हम करीबन 40 एक पासपोर्ट लेके चले थे कि भाई चल रहे हैं तो देखते हैं, क्योंकि ये हमारा सेकंड ट्रिप है। ओके, और अभी हमारी ये सिचुएशन है कि हमने कल ऑफिस को बोला है कि भाई डुनलोद से हमारे को कम से कम 20-25 पासपोर्ट बस में भेजो, ओके। क्योंकि हमारा टोटल जो है वो करीबन 50-60 से ऊपर जा रहा है। अच्छा। ऐसा लग रहा है कि हम एंड तक, कल परसों तक हम 70 घोड़े डीएनए। टोटली डीएनए पंजाब में कर चुके होंगे। तो सर आपकी सोसाइटी में अगर बात करें तो कितने घोड़ों के डीएनए हो चुके होंगे अभी तक? अभी तक वो अपडेट करना है हमारे को, हाँ। पर अभी तक हमारे कम से कम 400 से ऊपर, बिटवीन 400-500 हॉर्सेस डीएनए हो चुके हैं और हम उनको उस पर डाले जा रहे हैं। अभी भी हमारे पासपोर्ट, कम से कम हमारे 50 पासपोर्ट अभी वहाँ पेंडिंग है, टेस्टिंग चल रही है उनकी। कोरोना की वजह से कुछ लेट हो गए हम, वरना हम आराम से अभी 1,000 के आसपास पहुँच जाते। तो सर ये पासपोर्ट जो है वो कितने टाइम में बन के आ जाता है ओनर के पास में? ये आप मानो 1 महीना तो उनके लगता ही लगता है। ओके, और फिर हमारे पास आता है, जैसे आज हमने डीएनए कर लिया, 4-5 दिन हमें लगेंगे इसको पूरे को बनाने में, फिर हम कोरियर करेंगे, वो 1 महीना लेंगे, वो वापस हमारे पास भेजेंगे, फिर 4-5 दिन हमें लगेंगे स्कैनिंग वैनिंग करना और पोस्टेज में। पूरा तो 1 हम ये महीने में मानते हैं प्रोसेस लग जाता है। कि 1 महीना 40 दिन समझ लो आप, 40 एक दिन मान लो एवरेज में एक आप, पासपोर्ट। एवरेज में पासपोर्ट बन के आ जाता है और हम उनको बाय हैंड या बाय कोरियर, बाय स्पीड पोस्ट हम उनको हैंड ओवर कर देते हैं। तो सर आपने पिछले साल बताया था मेरे को कि एक वेबसाइट तैयार होने वाली है जिसपे किस घोड़े का डीएनए है, किस घोड़े का डीएनए ये- नहीं है, तो वो वेबसाइट वो तैयार हो गई? चुकी है या हो रही है? नहीं, हो गई। स्टड बुक अथॉरिटी, स्टड बुक ऑफ इंडिजिनस हॉर्सेज SBIH ओके, .in इस नाम से वो वेबसाइट है। और उसका लॉन्च अभी अक्टूबर में, इसी अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर में, राजस्थान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश शर्मा जी जो थे, ओके। उन्होंने उस वेबसाइट को लॉन्च किया
और लॉन्च होने के दूसरे या तीसरे दिन एनआरसी में हमने मीटिंग करी। वहाँ डायरेक्टर साहब और बीकानेर के इंचार्ज साहब और उनके साइंटिस्ट वगैरह बैठे, उनको वेबसाइट दिखाई, उनसे पूछा कि अगर आप इसमें कोई एडिशन ऑल्ट्रेशन करना चाहते हो तो बताएं। और गवर्नमेंट को जो कमिश्नर हैं, सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज हैं, उन सबको सारा डिटेल हमने भेज दिया कि साहब ये वेबसाइट है, इसके ऊपर हम धीरे धीरे सारी चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, किसी को भी ज़रूरत हो तो वो इसको देख सकता है। तो सर अभी आप पंजाब में कितने दिन और हो? अभी सिर्फ 2 दिन, 2 दिन, कल और परसों बस। अब मान के चलो कोई और कराना चाहे उसके नहीं, लिए फिर वो नेक्स्ट ट्रिप में करना पड़ेगा। हाँ हाँ एक डाटा मेंटेन करते हैं ओके कि भाई इस शहर के अंदर हाँ हाँ इतने घोड़े फूक चुके हैं। ओके तो जब नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे तो हम फिर फ़ोन कर देते हैं मालिक को अच्छा कि भाई इस तारीख के अंदर आपके शहर में आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसकी जैसे जैसे जानकारी हो रही है लोगों को तो काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। तो सर इसमें यूथ ज़्यादा करवा रहे हैं जो नए हॉर्स लवर हैं कि पुराने ज़्यादा करा रहे हैं? नए लोग भी बहुत जुड़ रहे दोनों भी हैं, हैं। दोनों ही अच्छा। समझे आप, नए जो वाले भी हैं, नए वाले भी पुराने वाले हैं। हैं। हाँ। हाँ हाँ जिनको ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि इसके ओके। क्या फ़ायदे हैं वो भी। करवा रहे हैं। एक छोटी सी उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे हमने परसों जगराव में कुछ घोड़े किए, हाँ हाँ ठीक है। हम करके वहाँ से निकलिए, हाँ लुधियाना तक पहुँचे नहीं, 2 फ़ोन आ गए अच्छा कि साहब सुना आप लोग यहाँ आए हैं, हमारे भी 2 घोड़े करवा दिए। ओके तो उनको कहा भैया अभी तो हम निकल रहे हैं, हाँ आपकी डिटेल है, जब हम इस रूट पे दोबारा आएंगे आपके भी घोड़े कर देंगे। ओके ठीक, तो ऐसे जैसे जैसे लोगों को जानकारी बढ़ेगी ये रिक्वायरमेंट आती जाएंगी। अभी 20 तारीख के बाद राजस्थान के कैंप हैं और फिर अगस्त के अंदर गुजरात के कुछ कैंप हैं। तो जैसा भी मैं होगा मैं सारे लोगों को बोलना चाहूँगा, मैं सर के नंबर डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, तो आप सर को जो भी अपना नाम नंबर वगैरह नोट कराना चाहे वो करा सकते हैं। तो अगली बार सर का जब भी मौका मिलेगा बिल्कुल, तो आपका डीएनए जो भी है वो हो जाएगा। फीस वगैरह मैंने आपको सब बता दी है। तो दोस्तों आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।